नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है आर्ट ऑफ ड्राइविंग चैनल में। दोस्तों, नॉर्मल डे ड्राइविंग और नाइट ड्राइविंग में बहुत सारे फर्क है। दोनों में ही पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स है। फॉर एग्जांपल, रात में ऑपोजिट साइड से जब हाई बीम में गाड़ी आते हैं तो आंखों में बहुत चुभती है और दिन में रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस वीडियो में मैं नाइट ड्राइविंग करने के लिए जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, रोड ट्रिप शुरू करने से पहले आप गाड़ी का मैकेनिकल कंडीशन एक बार चेक करके जरूर देख लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप चाहते हैं कि किसी भी छोटी सी परेशानी के कारण आप रास्ते में अटक न जाए, इसलिए दोस्तों रास्ते में गाड़ी लेके जाने से पहले आप कुछ टाइम गाड़ी के साथ स्पेंड कीजिए और इसे अच्छी तरह से जाँच कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों ये चेक करना बहुत जरूरी है, खास करके नाइट ड्राइविंग करने से पहले, कि विंडशील्ड में कोई भी गंदगी या कचरा तो नहीं है। तो इसकी जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सके तो बहुत ही अच्छी तरह से विंड स्क्रीन को दोस्तों आप ड्राइविंग करने से पहले क्लीन कर लीजिए। अगर विंड स्क्रीन में दोस्तों किसी भी जगह पे अगर क्रैक है और छोटा मोटा स्क्रैच है तो दोस्तों इसे ठीक कर लीजिए। और हाँ, विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड को भी रिफिल करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आप अपनी गाड़ी को चलते हुए साफ रख सके। और दोस्तों इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें, जैसे आप बोनेट ओपन करके चेक कर सकते हैं गाड़ी का वायरिंग वगैरह सब ठीक है या नहीं, एक विजुअल चेक जिसे कहते हैं। और गाड़ी का टायर का कंडीशन भी चेक करके देखना बहुत जरूरी होता है। टायर कंडीशन इन द सेंस, टायर का थ्रेड डेप्थ कितना है, टायर में छोटा मोटा क्रैक या बल्ज है या नहीं, ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। और आपके पास अगर गाड़ी का एक पोर्टेबल कार टायर इन्फ्लेटर है तो रोड ट्रिप करने से पहले गाड़ी का टायर प्रेशर जरूर चेक करके देख लीजिए। और ये 150 psi तक इन्फ्लेट कर सकता है। You can set it to bar, kPa, kgf per cm and psi। मैं इसका टायर प्रेशर अभी 36.5 में सेट करके रखा हूँ। आफ्टर इन्फ्लेटिंग द टायर। दोस्तों, अपनी जर्नी शुरू करने से पहले हर लाइट का सही तरह से जांच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइट में इंक्लूड होता है हेड लैम्प, टेल लैम्प, फॉग लैम्प, इंडिकेटर, ब्रेक लैम्प और कोई ऑक्सिलियरी लैम्प अगर आप अलग से इंस्टॉल किए हैं उसे भी सही तरह से चेक करके देख लीजिए। ये लाइट्स आपको रास्ते दिखाते हैं, ये सबको पता है, और दूसरे ड्राइवर्स भी आपको ये लाइट होने के वजह से देख पाते हैं। दोस्तों, एडिशनल सेफ्टी के लिए आप कार में रिफ्लेक्टिव टेप यूज़ कर सकते हैं। मैं मेरा पर्सनल कार में रिफ्लेक्टिव टेप यूज़ करता हूं, और इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, जब आपका गाड़ी रोड साइड में पार्क्ड होता है, सपोज आप मान लीजिए आप एक ब्रेक लिए हैं, तो उस टाइम में दोस्तों दूर से कोई गाड़ी का हेडलैम्प अगर आपके गाड़ी में रिफ्लेक्ट करता है तो वो टेप के वजह से बहुत पहले से ही बहुत आसानी से दिख जाता है। तो ये दूसरे ड्राइवर को हेल्प करते हैं अंधेरे में आपका गाड़ी को लोकेट करने के लिए। तो इसकी वजह से दोस्तों आपका गाड़ी कॉलिशन से बच सकते हैं। दोस्तों, हाई बीम में हाईवे में गाड़ी चलाना एक महामारी के जैसा होता है। नॉर्मली क्या होना चाहिए, जब आपके सामने अगर कोई दूसरे व्हीकल अपोजिट साइड से आते हैं और आप किसी दूसरे व्हीकल को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, तब आपको हाई बीम में चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दूसरे को ब्लाइंडनेस क्रिएट करता है, तो जिसकी वजह से दोस्तों दुर्घटना घट सकती है। सामने से अगर कोई आता है और वो अगर हाई बीम ऑन करके आता है और हाई बीम को लो बीम में नहीं कन्वर्ट करते, तो दोस्तों आप उस लाइट के तरफ मत देखिए, आप रोड के तरफ ध्यान दीजिए। रोड में वाइट कलर का मार्कर आप देख सकते हैं, उस वाइट कलर का मार्कर को आप देखिए, तो इसे लेन मार्कर भी कहते हैं। तो लेन मार्कर को देख के अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो आपका गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। और अगर दोस्तों पीछे से कोई अगर हाई बीम में गाड़ी चलाते हैं और ये हाई बीम रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों आपका गाड़ी का मिरर के ऊपर, इंटरनल रियर व्यू मिरर में डे नाइट का एडजस्टमेंट ऑप्शन काफ़ी सारे कार्स में आता है, तो आप इसे नाइट मोड में सेट कर सकते हैं, बट आउटसाइड रियर व्यू मिरर में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप आउटसाइड रियर व्यू मिरर
के तरफ मत देखिए जब किसी दूसरे गाड़ी का हाई बीम आके वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। कुछ ड्राइवर्स अपने हिसाब से आउटसाइड रियर व्यू मिरर को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हाई बीम डायरेक्टली उनके आंखों में ना चुभे। दोस्तों मैक्सिमम पैसेंजर कार में जो स्टॉक हेडलैम्प या फॉग लैम्प आता है, बहुत सारे ओनर्स उसको लेके उतना सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि इसको लेके हाईवे में ड्राइविंग करना कभी कभी थोड़ा बहुत मुश्किलें पैदा करते हैं। ये स्टॉक हेडलैम्प जो होता है ये सिटी में ड्राइविंग करने के लिए तो ठीक ठाक है, क्योंकि सिटी रोड्स में स्ट्रीट लाइट रहता है और ज़्यादा अंधेरा भी सिटी में नहीं होता है। मगर हाईवे में हमेशा आपको स्ट्रीट लाइट देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और तब आपको एक हाई परफॉर्मेंस हेडलैम्प का और ऑक्सिलियरी लैम्प का ज़रूरत पड़ सकता है। तो दोस्तों इसलिए काफ़ी सारे ओनर्स है जिनको रात में हाईवे ड्राइविंग करना ज़्यादा पड़ता है, वो लोग हेडलाइट अपग्रेड करने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों अगर आप हेडलैम्प अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसमें कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होता है। जैसे सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन क्या है, पूरा हेडलैम्प यूनिट चेंज कर लेना। तो ये 30,000 से स्टार्ट होता है और लगभग 50,000 1 लाख तक जाता है। पूरा हेडलैम्प यूनिट चेंज करने से दोस्तों आपको एक प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है जहाँ पर आप HID या LED इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ लोग नॉन एक्सपेंसिव ऑप्शन पसंद करते हैं, तो वो हाई वाटेज बल्ब और उसके साथ वायरिंग हार्नेस चेंज कर लेते हैं। मगर हाई वाटेज बल्ब में एक इशू है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है और आप अगर बहुत देर तक रात में हाईवे में ड्राइविंग करते हैं तो ओवर द टाइम दोस्तों आपका गाड़ी का रिफ्लेक्टर येलो इस कलर का हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा रात में हाईवे में ड्राइविंग करते हैं तो मैं हाई वाटेज बल्ब आपको पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा। और दोस्तों और एक ऑप्शन है जिसे हम लोग कहते हैं हाई परफॉर्मेंस हैलोजन लैम्प। जैसे मैं कुछ ब्रांड्स का नाम बताऊंगा, ओसराम नाइट ब्रेकर, फिलिप्स एक्सट्रीम विजन। मैं पर्सनली फिलिप्स एक्सट्रीम विजन मेरे प्रीवियस कार में यूज़ किया था। तो ये सब बल्ब में क्या होता है दोस्तों, इसका वाटेज स्टॉक बल्ब का वाटेज का इक्वल होता है, बट इसमें लाइट का थ्रो दुगना होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको रास्ते में काफ़ी दूर तक बहुत अच्छी तरह से दिखता है। और एक ऑप्शन है दोस्तों LED में अपग्रेड करना। LED में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आप LED प्रोजेक्टर के साथ यूज़ कीजिए। दोस्तों रिफ्लेक्टर के साथ LED बल्ब यूज़ मत कीजिए। रिफ्लेक्टर एक्चुअली हैलोजन बल्ब के लिए होता है। इसमें अगर आप LED यूज़ करेंगे तो ये अच्छी तरह से बीम फॉर्म नहीं करेगा और इसके लाइट स्कैटर्ड होकर इधर उधर जाएगा। तो दोस्तों इसमें दूसरों को भी बहुत दिक्कतें होती है, खास करके जो आपके सामने आता है और आप अगर LED लाइट ऑन करके गाड़ी चलाते हैं तो उसके आंखों में ये बहुत चुभता है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मेक श्योर LED अगर आप यूज़ करेंगे तो आप प्रोजेक्टर में यूज़ कीजिए। और एक ऑप्शन है जो है HID भी दोस्तों प्रोजेक्टर्स के साथ यूज़ करना पड़ेगा। HID का एक सुविधा ये है दोस्तों, HID बल्ब का प्राइस उतना ज़्यादा नहीं होता है इन कंपैरिजन टू LED, बट HID के साथ एक बैलास्ट आता है। तो बैलास्ट दोस्तों उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, बट किसी भी रीज़न अगर आपका बल्ब ख़राब हो जाता है तो आप बल्ब बहुत आसानी से बहुत लो प्राइस में परचेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से HID एक गुड ऑप्शन है। ये उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा चीप भी नहीं है। मैं पर्सनली IPH प्रोजेक्टर के साथ HID फॉग लैम्प यूज़ करता हूँ, जो मेरा स्टॉक फॉग लैम्प को रिप्लेस करके वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और इसमें मुझे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। पर्सनली इसका अलाइनमेंट किया था, मुझे हाई बीम नहीं चाहिए था, मुझे लो बीम चाहिए था, तो मैं इसमें फिक्स्ड लो बीम यूज़ करता हूँ। तो आई बटन में जाके दोस्तों आप ये वीडियो चेक करके देख सकते हैं, इसमें मैं डिटेल में HID के बारे में बताया। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है ऑक्सिलियरी लैम्प। ऑक्सिलियरी लैम्प बहुत वैरायटी का होता है और ये इन कंपैरिजन टू HID और LED उतना कॉस्टली भी नहीं है। किसी भी सिनेरियो में अगर आप गाड़ी का हेडलैम्प अपग्रेड करेंगे तो वायरिंग हार्नेस बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वालिटी का वायरिंग हार्नेस यूज़ कीजिए, अच्छा क्वालिटी का रिले कटआउट सर्किट यूज़ कीजिए, क्योंकि कार हेडलैम्प एक ऐसा पार्ट है जो फेल होने से दोस्तों काफ़ी सारे दिक्कतें होती है, आपका जर्नी भी वहाँ पर रुक सकता है। तो इसलिए इसमें क्वालिटी चीज़ें यूज़ करना हमेशा इम्पोर्टेंट होता है।
अगर आप HID या LED में अपग्रेड करने के लिए सोच रहे हैं तो दोस्तों लाइट का कलर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर होता है। दोस्तों सफ़ेद कलर का लाइट जिसे प्योर व्हाइट कहते हैं वो स्ट्रीट लीगल नहीं होता है और इस लाइट का कलर को केल्विन के यूनिट से नापा जाता है। मान लीजिए 5000 केल्विन एक ऐसा केल्विन होता है जो प्योर व्हाइट भी नहीं है और ज़्यादा येलो भी नहीं है। 5000 से अगर ज़्यादा केल्विन नंबर जाता है जैसे 6000, 7000, 8000 तो ये ज़्यादा व्हाइट के तरफ जाता है और 8000 केल्विन का मतलब है ये ब्लूइश व्हाइट हो जाता है और 5000 से नीचे अगर केल्विन नंबर आता है तो येलो के तरफ ज़्यादा जाता है। अगर आप व्हाइट कलर का लाइट यूज़ करेंगे तो बारिश में या फॉग में दोस्तों आपको काफ़ी परेशानी होगी। ये फॉग को या बारिश को उतनी अच्छी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों हर इंसान अलग टाइप का होता है, किसी में कुछ खूबियाँ होता है, किसी में कुछ कमियाँ होता है, तो आप अपना कैपेसिटी के हिसाब से ड्राइविंग कीजिए। किसी एक इंसान अगर होल नाइट ड्राइविंग करते हैं तो उनको किसी न किसी एक टाइम में थोड़ा थकान महसूस हो सकता है। खास करके सुबह 3 से 4 बजे का जो टाइम है उसमें बॉडी उतना अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो अगर ऐसा होता है तो कुछ वक्त के लिए दोस्तों किसी एक जगह पे आप रुक जाइए, वहाँ पर रेस्ट कीजिए और उसके बाद जब आपको ठीक ठाक लगेगा तब आप दोबारा गाड़ी चलाइए। और इससे भी अच्छा ऑप्शन है अगर आपके साथ कोई दोस्त है जिनको ड्राइविंग करना आता है तो आप उनके मदद ले सकते हैं और जब आप थक जाएंगे तो उनको आप कह सकते हैं ड्राइविंग करने के लिए, तो अल्टरनेट करके आप दोनों गाड़ी चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल में अगर पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।